हरितालिका तीज का पवित्र व्रत हिंदू धर्म में एक ऐसा अनुष्ठान है जो भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। ये कथा न केवल माता पार्वती की तपस्या और भोलेनाथ की कृपा को दर्शाती है, बल्कि ये हमें जीवन में विश्वास, समर्पण और दृढ़ संकल्प की शक्ति सिखाती है। हमारे जीवन मंत्र चैनल के माध्यम से हम इस पवित्र कथा को आपके समक्ष ला रहे हैं, ताकि आप इस व्रत के आध्यात्मिक महत्व को समझ सकें और भगवान भोलेनाथ की महिमा को अपने जीवन में उतार सकें। ये कथा माता पार्वती की तपस्या, उनके प्रेम की गहराई और भोलेनाथ की कृपा की एक ऐसी कहानी है जो हर भक्त के हृदय को छू लेती है। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर प्रकृति का सौंदर्य अपने पूर्ण यौवन पर था, हिमालय की ऊंची चोटियां बादलों को चूमती थी और नदियां संगीतमय स्वर में बहती थी। वहां राजा हिमवान का राजमहल था, जो अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। हिमवान एक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा थे, जिनकी पुत्री पार्वती का सौंदर्य और गुण तीनों लोकों में विख्यात थे। पार्वती, जो माता सती का पुनर्जन्म थी, बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उनके हृदय में शिव के प्रति ऐसा प्रेम था जो समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे था। वो प्रायः अपने महल के एकांत कक्ष में बैठकर शिव का ध्यान करती, उनके नाम का जाप करती और उनके दर्शन की अभिलाषा रखती। पार्वती का मन इतना पवित्र था कि वो हर पल शिव के विचारों में डूबी रहती थी। वो अपने कक्ष में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करती, जिसे वो फूलों, बिल्व पत्रों और चंदन से सजाती। उनके होठों पर हमेशा नमः शिवाय का मंत्र गूंजता रहता। वो अपने पिता के महल की सुख सुविधाओं में रहते हुए भी मन से एक तपस्विनी थी। उनकी आंखों में एक स्वप्न था, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का। यह स्वप्न उनके हृदय में इतना गहरा था कि वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। हिमवान, जो अपनी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते थे, ने पार्वती के विवाह के लिए विचार शुरू किया। उस समय भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनकर्ता और सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते थे, ने पार्वती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। हिमवान को यह प्रस्ताव अत्यंत उचित लगा। विष्णु की शक्ति, वैभव और यश की चर्चा तीनों लोकों में थी। हिमवान ने सोचा कि इससे बेहतर वर उनकी पुत्री के लिए और कौन हो सकता है। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मन बना लिया और पार्वती से इस विषय में बात की। पार्वती ने जब अपने पिता की बात सुनी तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। वो जानती थी कि उनके पिता का निर्णय उनके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन उनके हृदय में तो केवल भोलेनाथ का स्थान था। उन्होंने अपने पिता से विनम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, आपका निर्णय मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन मेरा मन केवल भगवान शिव के चरणों में अर्पित है। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मैं केवल भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। उनकी ये दृढ़ता सुनकर हिमवान चकित रह गए। वो अपनी पुत्री की भावनाओं का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दबावों के कारण वो विष्णु के प्रस्ताव को ठुकराने में हिचक रहे थे। पार्वती को यह समझ में आ गया कि यदि वो महल में रहीं, तो उनके पिता और अन्य लोग उन्हें विष्णु से विवाह के लिए मजबूर कर सकते हैं। उनके मन में एक ही विचार था, उन्हें अपनी भक्ति और प्रेम को सिद्ध करना होगा। वो जानती थी कि भगवान शिव, जो कैलाश के निवासी हैं और जिनका स्वभाव सरल और उदार है, केवल सच्ची भक्ति और तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे प्रिय सखी विजया को अपने मन की बात बताई। विजया, जो पार्वती की सच्ची सखी और विश्वास पात्र थी, ने उनकी भावनाओं को गहराई से समझा। एक रात जब चांद की रोशनी हिमालय की चोटियों को रजत रंग से नहला रही थी, पार्वती ने विजया से कहा, विजया, मेरे हृदय में केवल भगवान शिव का स्थान है। मैं उनके लिए कठिन तपस्या करना चाहती हूं। तुम मेरी सहायता करो और मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहां मैं निर्बाध रूप से शिव की आराधना कर सकूं। विजया ने पार्वती की दृढ़ता और प्रेम को देखकर उनकी मदद करने का निश्चय किया।
दोनों ने एक गुप्त योजना बनाई और रात के अंधेरे में महल से निकल गई। विजया ने पार्वती को एक घने जंगल में ले जाकर एक गुप्त स्थान पर छिपाया, जहां कोई उनकी तपस्या में बाधा न डाल सके। यह स्थान इतना एकांत था कि वहां केवल प्रकृति की आवाजें सुनाई देती थी, पक्षियों का चहचहाना, पत्तियों का सरसराना और पास की नदी का संगीतमय प्रवाह। यही वो पवित्र कार्य था जिसके कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया, जिसका अर्थ है हर, शिव की प्राप्ति के लिए तालिका, सखी, द्वारा, हरण, छिपाना। उस घने जंगल में, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, पार्वती ने अपनी तपस्या शुरू की। उन्होंने भोजन और जल त्याग दिया और केवल शिव के नाम का जाप करने लगी। वह दिन रात एक छोटे से शिवलिंग के समक्ष ध्यानमग्न रहती, जिसे उन्होंने स्वयं मिट्टी से बनाया था। उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, नमः शिवाय। वो न तो ठंड से डरती थी, न ही जंगल के जंगली जानवरों से। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि प्रकृति भी उनकी तपस्या के सामने नतमस्तक हो गई। पार्वती की तपस्या दिन प्रतिदिन और कठिन होती गई। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उनके मन में केवल शिव के प्रति प्रेम और विश्वास था। वो नंगे पांव पथरीली जमीन पर चलती, कांटों से भरे रास्तों पर ध्यान करती और कठोर मौसम में भी अपनी साधना में लीन रहती। उनकी ये तपस्या देखकर स्वयं प्रकृति भी आश्चर्यचकित थी। पक्षी उनके लिए गीत गाते, पेड़ उनकी रक्षा के लिए छाया देते और नदियां उनके पास से शांतिपूर्वक बहती। पहले वर्ष में पार्वती ने केवल फल और कंदमूल का आहार लिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी तपस्या और गहरी हुई, उन्होंने फल और कंदमूल भी त्याग दिए और केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल जल पर जीवित रही। अंत में उन्होंने जल भी छोड़ दिया और पूर्ण रूप से निर्जला उपवास शुरू कर दिया। उनकी ये तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषिमुनि और सिद्ध पुरुष भी उनके समर्पण की प्रशंसा करने लगे। पार्वती की तपस्या ने प्रकृति को भी प्रभावित किया। जहां वो ध्यान करती थी, वहां फूल खिलने लगे और एक दिव्य प्रकाश उनके आसपास फैलने लगा। जंगल के जानवर, जो सामान्यतः उग्र होते थे, उनके पास शांतिपूर्वक बैठने लगे। ऐसा लगता था मानो समस्त प्रकृति उनकी तपस्या का सम्मान कर रही हो। उनके मन में केवल एक ही विचार था, भगवान शिव को प्राप्त करना। वो अपने मन को सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कर चुकी थी और केवल शिव के चरणों में समर्पित थी। हमारे जीवन मंत्र चैनल के माध्यम से हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्वती की ये तपस्या केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। भगवान भोलेनाथ, जो भक्तों के हृदय की पुकार को सुनते हैं, पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न हुए। वर्षों बीत गए। पार्वती की तपस्या ने देवलोक तक में चर्चा शुरू कर दी। एक दिन, जब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और आकाश में तारे चमक रहे थे, भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट हुए। उनकी जटाएं चंद्रमा की तरह चमक रही थी। गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी और उनका त्रिशूल और डमरू उनके तेज को और बढ़ा रहे थे। पार्वती ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके सामने स्वयं भोलेनाथ खड़े थे। वो भाव विभोर हो उठीं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। शिव ने अपनी मधुर वाणी में कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अपने प्रेम और समर्पण से मेरा हृदय जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। ये सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने शिव के चरणों में नमन किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं केवल आपके चरणों में स्थान चाहती हूं। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह न केवल दो आत्माओं का मिलन था, बल्कि भक्ति
और प्रेम का एक अनुपम उदाहरण था। हरितालिका तीज का व्रत आज भी उसी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं, और कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। हमारे जीवन मंत्र चैनल के माध्यम से हम आपको ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है अपने जीवन में भक्ति, विश्वास और प्रेम को अपनाने का। भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। वो भक्तों के कष्ट हरते हैं और उनकी हर पुकार सुनते हैं। जैसे उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया, वैसे ही वो हर उस भक्त की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हम दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। पार्वती ने न केवल अपने पिता और समाज के दबाव का सामना किया, बल्कि उन्होंने प्रकृति की कठिनाइयों को भी सहा। फिर भी उनकी भक्ति और प्रेम ने उन्हें विजयी बनाया। हमारे जीवन मंत्र चैनल पर हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और आध्यात्मिक संदेश लाते रहते हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मकता और भक्ति से भर दें। हरितालिका तीज का ये व्रत हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति समय और परिस्थितियों से परे है। ये हमें अपने जीवन साथी के प्रति सम्मान, प्रेम और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है।